हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओम के नियम के बारे में। फिजिक्स के अंदर ओम का नियम अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है और हर एक कंपटीशन एग्जाम में, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो चाहे कंपटीशन एग्जाम हो, उसमें ओम के नियम से संबंधित प्रश्न पक्का पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे लॉज ऑफ ओम, यानी ओम का नियम। ओम का नियम, देखो ओम ने क्या कहा था या ओम का नियम क्या कहता है। इसके अनुसार अगर हम बात करें तो किसी चालक तार, यानी कोई चालक तार है, उसके ताप और दाब की समान परिस्थितियां रखते हुए, यानी कहने का मतलब जो चालक तार है उसके ताप और दाब में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि किसी चालक तार के ताप और दाब की समान परिस्थितियों में उसके सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होता है, उसके सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होता है वो उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या है, किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उस तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। इट मीन्स प्रोपोर्शनल होता है। तो इट मीन्स हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, अर्थात V समानुपाती I। लीजिए जी, ये इतना ही क्या है, ओम का नियम है, V समानुपाती I। कई बार V समानुपाती I को ओम के नियम का गणितीय रूप नाम देते हुए इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ लेते हैं। तो V समानुपाती I ये क्या हो गया, ओम का नियम हो गया। चूंकि हमें यहाँ पर साफ साफ पता है कि ये क्या है, दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं, बट दे आर नॉट इक्वल, यानी ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों को बराबर करने के लिए अपन को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या आएगा, देखो यहाँ से V, इन दोनों को इक्वल करूँगा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट यूज होता है R और I, तो V इक्वल क्या आ गया, RI आ गया। V इक्वल क्या आ गया, RI। ठीक है, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे रहा हूँ, और ये जो R है, R यहाँ पे क्या है, एक नियंतांक है। R यहाँ पे एक नियंतांक है या कांस्टेंट है, जिसे हम क्या कहेंगे, चालक तार का प्रतिरोध। तो R यहाँ पे क्या है, चालक तार का प्रतिरोध, चालक तार का प्रतिरोध। वैसे प्रतिरोध है वो धारा प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न बाधा को कहते हैं, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिए, तो V बराबर आ गया RI। अब यहाँ से अगर मैं वैल्यू ऑफ R निकालूँ, तो वैल्यू ऑफ R निकालूंगा तो R बराबर क्या आएगा, V, और ये इसके मल्टीप्लाई में है तो ये कहाँ आ जाएगा, बटे में। तो R बराबर आ जाएगा V बटे I। R बराबर क्या आ जाएगा, V बटे I। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब इसके बाद में देखिए, अगर यहाँ से हमें निकालनी हो वैल्यू किसकी, I की, तो यहाँ से I बराबर क्या आ जाएगा, V बटे R। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो इक्वेशन 1, 2 एंड 3 है, ये ओम के नियम के 3 इक्वेशन होते हैं या ओम के नियम के 3 समीकरण होते हैं। कैसे, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, समीकरण 1, 2 और 3 क्या है, ओम के नियम के 3 समीकरण हैं। क्या है, ओम के नियम के 3 समीकरण हैं। क्लियर है। अब देखिए आगे बात करें। अब इसके बाद में हम अगर बात करें ओम के नियम के ग्राफीय निरूपण की, ओम के नियम के ग्राफीय निरूपण की बात करें, तो यहाँ से उठने वाला एक प्रश्न जो अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है, कैसे है, देखिए, ओम के नियम का गणितीय रूप, ग्राफीय निरूपण, ओम के नियम का ग्राफीय निरूपण।
देखो तो ओम के नियम के ग्राफीय निरूपण की बात करें, ये क्या है, कोऑर्डिनेशन सिस्टम है। इसमें ये क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, और वाई एक्सिस पे मैं ले लेता हूँ क्या, v, और इस पे ले लेता हूँ मैं i। अब देखो v और i एक दूसरे के क्या है, प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल है तो इसका जो ग्राफ होगा वो इस प्रकार से आएगा, एक सीधी रेखा आएगा। क्लियर है। अब देखिए, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट ले लेता हूँ और यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट लेने के बाद इस पॉइंट पर यहाँ पर वोल्टेज का मान लेता हूँ मैं v, और इस साइड हमने धारा ली है और यहाँ पे मैं धारा का मान लेता हूँ i। ये दो पर्टिकुलर पॉइंट है, यहाँ पे वोल्टेज का मान कितना है, v है, और धारा का मान कितना है, i है। धारा का मान कितना है यहाँ पे, i है। क्लियर है। अब देखिए ये o हो गया, ये मान लिया मैंने a और ये मान लिया b। अब ये ट्राइंगल बन रहा है क्या, OAB। क्या बन रहा है, ट्राइंगल OAB बन रहा है। तो मैं बात कर रहा हूँ त्रिभुज OAB में। ठीक है, क्या बात कर रहा हूँ, त्रिभुज OAB में। अब देखिए, अब ये जो त्रिभुज OAB है इसमें अप्लाई करते हैं टेन थीटा। क्या अप्लाई करते हैं, टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, टेन थीटा इक्वल लंब बटे आधार। यहाँ से बात करें इम्प्लाइज टेन थीटा इक्वल लंब की वैल्यू अगर आप देखोगे तो क्या है, AB, और AB किसके इक्वल होगा, V के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया V, और बटे में आधार, ये है आधार किसके बराबर होगा, I के इक्वल होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्या किया है, देखिए ट्राइंगल OAB में मैंने टेन थीटा अप्लाई किया है, और टेन थीटा इक्वल क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। टेन थीटा इक्वल क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, तो ये लो जी, टेन थीटा लंब की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे v है, और आधार की वैल्यू क्या है, i। तो टेन थीटा इक्वल क्या आ गया, v/i आ गया। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि वी नो दैट, हम जानते हैं किससे, ओम के नियम से। किसके, ओम के नियम से जानते हैं। देखिए v/i इक्वल क्या होता है, r होता है। r इक्वल v/i, r इक्वल क्या होता है, v/i होता है। अब देखो, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का कंपैरिजन करें तो देखिए RHS इक्वल है ना, v/i क्या है, इक्वल है, तो LHS भी क्या होगी, इक्वल होगी। LHS भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलेगा कि टेन थीटा इक्वल r इक्वल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ढाल। क्या लिख देता हूँ, ढाल। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, किसी भी वक्र की ढाल हमेशा टेन थीटा को रिप्रेजेंट करती है। ध्यान करना, ध्यान से सुनना इस बात को। किसी भी वक्र की ये जो ढाल है, ये जो स्लोप है, वो हमेशा किसे रिप्रेजेंट करेगी, टेन थीटा को रिप्रेजेंट करेगी। और यहाँ पे टेन थीटा किसके इक्वल आया है, r के इक्वल आया है, प्रतिरोध के इक्वल आया है। क्लियर है। किसी भी वक्र का ढाल हमेशा टेन थीटा को प्रदर्शित करता है, और ये जो टेन थीटा है वो किसके बराबर आया है, विभवांतर धारा। गौर करना, विभवांतर धारा वक्र का ढाल टेन थीटा को रिप्रेजेंट करता है, या कोई भी वक्र हो उसका ढाल किसे प्रेजेंट करेगा, टेन थीटा को। और ये टेन थीटा किसके इक्वल आया है, विभवांतर धारा वक्र में प्रतिरोध के बराबर। तो हम क्या बोलेंगे, विभवांतर धारा वक्र का जो ढाल है वो किसे प्रदर्शित करता है, प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। किसे प्रदर्शित करता है, प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, विभवांतर धारा वक्र का ढाल, विभवांतर धारा वक्र का ढाल, ब्रैकेट में कर देता हूं टेन थीटा ताकि आपको मेमोराइज रह जाए। टेन थीटा प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। लीजिए जी, ये क्या है, ओम का नियम। एक बार रिवाइज करवा देता हूँ स्पीडली, थोड़ा देख लीजिए। चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी वोल्टेज है वो प्रोपोर्शनल होती है किसके, इलेक्ट्रिक करंट के। ओके, तो मैंने क्या लिख दिया, वोल्टेज प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब दे आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो इन्हें इक्वल करने के लिए यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट अप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं कॉन्स्टेंट ले रहा हूँ R। ठीक है, तो V इक्वल क्या आ जाएगा, RI। और यहाँ पे R जो एक कॉन्स्टेंट है वो
वायर का क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, वो वायर का क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। अब इसी इक्वेशन को काम में लेते हुए आर की वैल्यू निकालूंगा तो आर बराबर क्या आएगा, वी बटे आई आएगा। आर बराबर क्या आएगा, वी बटे आई आएगा। और इसी प्रकार यहाँ से आई बराबर क्या आएगा, वी बटे आर। ये हो गए ओम के नियम के 3 समीकरण या ओम के नियम के 3 अभिग्रहित। अब इसका अगर ग्राफीय निरूपण करें तो एक्स एक्स और वाई एक्स के अनुदिश मैंने वी और आई में क्या लिया है, एक वक्र लिया है जो क्या है, प्रोपोर्शनल है। अब देखिए, अब इसमें मैंने टेन थीटा अप्लाई करके अकॉर्डिंग टू डायग्राम टेन थीटा अप्लाई कर लिया, और टेन थीटा अप्लाई करके टेन थीटा इक्वल लंब बटे आधार होता है, और यहाँ पे लंब की वैल्यू कितनी है, v है, और आधार की वैल्यू क्या है, i। तो टेन थीटा इक्वल क्या आ गया, v बटे आई। क्योंकि ओम के नियम से हम जानते हैं r बराबर क्या होता है, v बटे आई होता है। r बराबर क्या होता है, v बटे आई। तो टेन थीटा इक्वल, अब इन दोनों समीकरणों का हम कंपेरिजन करें, तुलना करें, तो टेन थीटा इक्वल v बटे आई और r बराबर v बटे आई, तो क्या आ गया, टेन थीटा इक्वल r आ गया। अब ध्यान में रखना, किसी भी वक्र का ढाल हमेशा टेन थीटा को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी वक्र का ढाल हमेशा टेन थीटा को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे टेन थीटा इक्वल क्या है, r। तो विभवांतर धारा वक्र का जो ढाल या टेन थीटा है वो किसे प्रदर्शित करता है, प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। ओके दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। थैंक यू।